दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि व्यक्ति जैसे सोचता है क्या वैसे बन जाता है। इस टॉपिक को विश्लेषण किया जाएगा। देखिए, व्यक्ति का जो होता है शरीर होती है उसमें चेतना होती है जिसके मन कहते हैं, और व्यक्ति के में शरीर में क्या होता है, ब्रेन होता है। अगर इस चेतना को शरीर से निकाल देते हैं तो व्यक्ति का शरीर जो होता है डेड बॉडी हो जाती है। इसी चेतना में विषय वस्तु आती हैं, और ब्रेन जो होता है उसका विश्लेषण करता है, और बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है। कोई भी विषय वस्तु आती है तो आपकी चेतना में आती है, आपके मन में आती है। आपकी बॉडी उन्हीं विषय को इम्प्लीमेंट करेगी, उसी को एग्जीक्यूट करेगी जो आपके मन में आता है। ऐसी तो कोई विषय या कोई विचार नहीं होगा जो आपके मन में आया हो और बॉडी उसको इम्प्लीमेंट ना किया हो। यानी कि कहने का मतलब, आपकी बॉडी हो सिर्फ और ओनली उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेगी जो आपके मन में आएगा। ऐसे चाहे पॉजिटिव विचार आए या नेगेटिव विचार आए। तो अगर आपके मन में क्या होता है, नेगेटिव विचार आ रहा है, तो जैसे मान लो आपके मन में आ रहा है कि मैं दोस्त को धोखा दूंगा, आपके मन में विचार आ रहा है, तो ये डेली बाय डेली विचार आ रहा है, तो एक दिन के बाद मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने दोस्त को धोखा दे देंगे। इसी के विपरीत आ रहा, आपके मन में क्या होता है, डेली बाय डेली विचार आ रहा है कि मैं अपने दोस्त को सहयोग करूंगा, हेल्प करूंगा, और यह विचार डेली बाय डेली आ रहा है। तो एक दिन क्या आ गया, आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। यानी कि आप अपने दोस्त को क्या सहयोग कर देंगे, उसकी हेल्प कर देंगे। इसी के विपरीत और देख सकते हैं, अगर आपके मन में क्या होता है, नेगेटिव भाव आ रहा है, कुछ गलत काम करने का विचार आ रहा है, तो ये डेली बाय डेली विचार आ रहा है, तो आपकी बॉडी कभी ना कभी उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। कभी भी इम्प्लीमेंट कर, जब इम्प्लीमेंट करेगी तो आप नेगेटिव व्यक्ति कहलाएंगे। अगर आपके मन में पॉजिटिव विचार आ रहा है तो आपकी जो बॉडी है कभी जब भी इम्प्लीमेंट करेगी तो उसी पॉजिटिव विचार को इम्प्लीमेंट करेगी, और आप पॉजिटिव कहलाएंगे। तो इसलिए आप क्या अपने मन में क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव विचार लाएंगे, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो अच्छी बात है। इस तरह नेगेटिव विचार है, तो अगर आपके मन में हमेशा नेगेटिव विचार रहता है तो आपकी बॉडी हो सकता है कभी उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। जब उसको इम्प्लीमेंट कर देगी तो आपको क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आप नेगेटिव पर्सन कहलाएंगे। तो देखिए, आपके मन में जो विषय वस्तु आती है एकदम हाई लेवल की विषय वस्तु आनी चाहिए, अच्छी विषय वस्तु आनी चाहिए। भले आप किसी घर में पैदा हो, गरीब घर में पैदा हो, या मतलब बहुत मतलब किसी ऐसी स्थिति में पैदा हो, उसी को लेना नहीं। यानी कि सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, मतलब साधारण जीवन और उच्च विचार होना चाहिए आपके अंदर। यानी कि आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है वो बहुत ही उच्च स्तर की होनी चाहिए। जब तक उच्च स्तर की विषय वस्तु नहीं होगी आपके मन में ना, तो आप उच्च स्तर के व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बना है तो निश्चित रूप से उसके मन में डॉक्टर बनने का विचार आया होगा, ज़रूर आया होगा। यानी कि डॉक्टर बनने से पहले व्यक्ति जो होता है अपने मन में डॉक्टर बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो निश्चित रूप से उसके मन में चोरी करने का विचार आया होगा। तभी जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी का मोबाइल चुराता है, तो मोबाइल चुराने से पहले व्यक्ति जो होता है अपने मन में क्या, उसकी मोबाइल चुरा लेता है। कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है या कोई गलत काम करता है, जैसे मान लीजिए रेपिस्ट होता है, तो रेपिस्ट जो क्या होता है, रेपिस्ट करने से पहले मतलब रेप करने से पहले व्यक्ति जो होता है अपने मन में क्या होता है, रेप कर लेता है, गलत विचार कर लेता है। तभी तो जो आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है, तो समझिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर ये विषय वस्तु आपके मन में महत्वपूर्ण नहीं आ पा रही है तो इसकी संभावना ज़्यादा बनती है कि आप महत्वपूर्ण व्यक्ति बन नहीं पाएंगे। जैसे लेखक हैं, लेखक कोई कहानी लिखता है, तो कहानी लिखने से पहले क्या उस मन में, अपने मन में उस कहानी को लिख देता है। कोई विषय देख रहे हैं ना, कोई वस्तु देख रहे हैं, तो कोई वैज्ञानिक अगर किसी वस्तु का इन्वेंशन करता है, आविष्कार करता है, तो बाहर अपने माइंड से बाहर बनाने से पहले क्या अपने माइंड में बनाता है। यानी कहने का मतलब, कोई चीज़ होती है, कोई हर एक वस्तु जो होती है दो बार बनती है, एक माइंड में बनती है, एक माइंड से बाहर बनती है। तो अगर आपके माइंड में कौन सी विषय वस्तु बन रही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में निगेटिव विषय वस्तु बन रही है तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि बाहर भी क्या निगेटिव वस्तु बनेगी आपके द्वारा। अगर आपके द्वारा क्या आपके माइंड में पॉजिटिव विषय वस्तु बन रही है तो इसकी संभावना है कि अगर बाहर वो वस्तु बनेगी तो पॉजिटिव बनेगी। लेकिन ये मत सोचिए कि आपके मन में निगेटिव विषय वस्तु है और बाहर क्या पॉजिटिव विषय वस्तु बना लें, ये कभी हो ही नहीं सकता है।
आप 1 हफ़्ता पिछले जा सकते हैं। 1 हफ़्ता आपने वही काम किया होगा जो आपके मन में आया होगा। चाहे आपने गलत काम किया होगा या तो आपने अच्छे काम किया होगा, वही काम किया होगा जो आपके मन में। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि आप वो काम कर सकें जो आपके मन में ना आया हो। और आप 1 हफ़्ता के बाद भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप वही काम करेंगे जो आपके मन में आएगा, या पॉजिटिव विचार है या नेगेटिव विचार है। ऐसा कोई काम करेंगे नहीं जो आपके मन में नहीं आया होगा। तो इस आपके मन में, आपके चेतना में जो विषय वस्तु आ रही है, उसको थोड़ा केयर कीजिए। जब तक आप उसको केयर नहीं करेंगे, तो आपकी समस्या क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।